नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही होगी और काफ़ी आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या हम एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं क्या? क्या है ना? तो इससे संबंधित आज की वीडियो होने वाली है। तो आपको कंप्लीट डाटा बताऊँगा कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो या नहीं कर सकते, कौन-कौन सी डिग्री है जो आप साथ-साथ में कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और यहाँ पर इसका फ़ायदा, नुकसान और यानी कि इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाली है। तो बने रहना, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर अपडेट आपको मिलती रहे। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर एक न्यूज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यानी कि न्यूज़पेपर जो कटिंग वाला पेपर है, आप उसको देख लीजिएगा। यानी कि इसमें एक महिला थी जिसको भी यहाँ पर इसने एक साथ 2 डिग्रियाँ कर ली थी और उसको बर्खास्त कर दिया। तो क्यों करा, इसका भी वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए अभी आप सावधान हो जाइएगा, ताकि आप ऐसी गलती आप नहीं कर दें। एक साथ कहीं 2 डिग्रियाँ कर ले, जब आपका सिलेक्शन मोड हो उस टाइम आप यानी आपको बाद में फिर पछताना पड़े, है ना? तो आपको और यानी कि आपकी डिग्रियों को निरस्त करना पड़े। तो अभी समझ जाइएगा और आप भी अपना इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आपने भी मैंने बोर्ड पे बताया था, यानी कि आपको स्क्रीन पर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है। यानी कि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके अपडेट आई थी 27 अगस्त 2023 को। वो पेपर कटिंग थी, वो 27 अगस्त की थी। यानी कि उसका वीडियो मैंने पहले नहीं बना पाया था, यानी आज बना रहा हूँ, ठीक है। यानी 27 अगस्त 2023 की वो अपडेट थी, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि उस महिला ने बताया था कि यानी कि उसने बीएड, ठीक है ना, यानी कि बीएड बीएड के साथ उसने क्या किया, यानी कि बीएड कर लिया और बीएड के साथ में उसने एलएलबी किया, ठीक है ना, एलएलबी कर लिया, ठीक है ना। उसने बीएड के साथ यानी दोनों कोर्स रेगुलर कर लिया, ये दोनों दोनों कोर्स उसने रेगुलर कर लिया, ठीक है। और साथ में उसने क्या किया कि उसने जो तैयारी की फिर आरजेएस की, किसने किसकी तैयारी की, आरजेएस की, ठीक है। यानी वो आरजेएस की तैयारी करी और इसी आरजेएस की यानी कि एक सेवा के पद पर रहते हुए भी, यानी कि वो शिक्षक थी पहले, क्या थी पहले, शिक्षक थी। यानी कि वो महिला शिक्षक थी, शिक्षक के पद पर रहते हुए भी, मतलब आरजेएस तो थी वो, यहाँ पर उसने क्या किया, एलएलएम यानी एलएलएम कर लिया, ठीक है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर लिया, यानी दोनों कोर्स यानी कि उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर लिया रेगुलर मोड पे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जब पता चला ना, तब यानी कि जब हाई कोर्ट तक ये गया, तब उसने अपनी यानी जो डिग्रियाँ दी थी ना, इस जो भी डिग्रियाँ थी ना इसके रेगुलर मोड पे, उन सभी को निरस्त कर दिया गया। शिक्षक के पद पर थी ना, उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। तो ना इसलिए क्या किया था इसने, इसने बीएड प्लस जो यहाँ पर एलएलबी कर लिया था पहले। और जब यानी पहले शिक्षक थी आरजेएस की, जब आरजेएस और एलएलएम जो इसने किया था, यानी कि आरजेएस और एलएलएम, है ना, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रेगुलर मोड पे कर ली है। तो यहाँ पर है ना हाई कोर्ट का ये आदेश आया और इसको यहाँ पर है ना बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि इसे शिक्षक के पद पर से भी हटा दिया गया और इसकी सारी डिग्रियों को निरस्त कर दिया गया। तो आपको भी है ना ऐसी गलती नहीं करनी है, यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है ना, आप यूनिवर्सिटी से हो भाई। तो आप ये कि यूनिवर्सिटी से है ना 2 रेगुलर मोड यानी रेगुलर मोड कोर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, रेगुलर मोड वाले। अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी से हो ना, तो यहाँ पर आप अलग अलग कोर्स नहीं कर सकते एक ही टाइम वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है। और आपको देखो रेगुलर मोड भी समझिएगा। तो अगर आप रेगुलर मोड हो, जैसे मान लो आप रेगुलर, ठीक है ना, अब आप रेगुलर मोड पे हो, तो यहाँ पर आप है ना, जैसे कि आप बीएड कर रहे हो, ठीक है ना, बीएड और प्लस यहाँ पर एमएससी और ना यहाँ आप एमए, ठीक है ना, यहाँ पर एक साथ आप कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पर आप रेगुलर मोड यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ये साथ साथ कोर्स नहीं कर सकते भाई। मान लो अगर आपको मान लो किसी कोर्स का टाइम अगर मान लो आपको 10 बजे से है और दूसरा कोर्स आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 10 बजे से स्टार्ट होंगे, तो भाई ये कैसा कैसा मतलब पॉसिबल है ना, तो आपका ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप 2 कोर्स एक साथ कोर्स नहीं कर सकते किसी भी यूनिवर्सिटी से। लेकिन आपका ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो
अगर आप बीएड कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हो, तो यहाँ पर बीएड के साथ है ना आप एमए कर सकते हो। लेकिन एमए जो पीजी वाला है, यानी ये पीजी वाला है एमए, वो यहाँ पर आप नॉन से कर सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो आप? नॉन से। इस बात को याद रखना, आप नॉन से कर सकते हो। बीएड के साथ एमए कर सकते हो, नॉन से कर सकते हो। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, क्या? कि अगर आप मान लो किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हो, रेगुलर कर लिया, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से आप है ना नॉन कॉलेज से एमए नहीं कर पाओगे। आप चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी लगा लीजिएगा, दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो आप, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। ये भी इसी भी आपको बात याद रखना है, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों, यहाँ पर आप है ना, यानी कि तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिएगा, यहाँ पर आप एक साथ जो रेगुलर वाले होते हैं यानी रेगुलर मोड वाले होते हैं ना, उनको एक साथ नहीं कर सकते आप। अगर आपने कर लिया है ना, जिससे कि अभी तो आपको अभी तो कोई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बाद में जैसे पता चलेगा ना, तो आपके सारे के सारे जो कोर्स है ना, तो आप ये चीज़ें नहीं करें। देखिएगा जो यहाँ पर ये महिला के बारे में बात कर रहा था, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें छिपाई थी, है ना। जैसे कि इन्हें बीएड और एलएलबी कर लिया, तो इसने ये बात भी छिपाई थी कि नहीं एक साथ करी, इसने इसने एक साथ करी थी, वो बात भी इसने छिपा ली थी। और साथ में इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब आरजेएस का जब इंटरव्यू हुआ था, तब भी इन्होंने ये बात छिपाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, बात छिपाने से नहीं होता, यहाँ पर है ना सब पता चल जाता है भाई, है ना। तो आपको कोई सी भी है ना, अगर आपको करना ही नहीं है ना, जो यहाँ पर यहाँ पर नोटिस में हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है, और यहाँ पर वो आपको चीज़ करनी ही नहीं है। आपको आज नहीं तो कल यहाँ पर आपको पता चलेगा, और यहाँ पर आपको सपासी आपकी डिग्रियों को और वो कर देगा, निरस्त कर देंगे, है ना, उनको अनवैलिड कर देंगे। तो इससे क्या मतलब है? आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, साथ में आपका जो आपने पढ़ाई की है ना, वो भी आपका खराब हो रही है। तो इससे क्या मतलब है भाई? आपको जो कोर्स करने के लिए बोल रहे हैं वो कोर्स करिएगा, इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक आप सोचते हो कि हम सारा एक साथ ही ले लें, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको है ना, जो आपके लिए देखो, जो ऐसे सोचते हैं ना कि हम साथ मतलब ये सारा काम एक साथ ही कर ले, सारा कोर्स हमने एक साथ ही कर ले, तो वो कर तो लेगा, लेकिन बाद में उसे परेशानी आएगी। क्या मतलब है फिर? उसकी बाद में उसकी फिर ज़िंदगी में कठिनाई कठिनाई आएगी। क्या मतलब है? फिर कुछ भी मतलब नहीं है। तो आपको जो कोर्स जो उसके लिए आप एलिजिबल हो, और जो कोर्स आपके लिए वैलिड होगा, वही कोर्स कीजिएगा, एक साथ मत करिएगा, ठीक है ना। इससे आपका नुकसान ही होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे किसी महिला को देख लीजिएगा, शिक्षक के पद पर थी, अच्छी खासी यहाँ पर सेवा भी कर रही थी, ठीक है। लेकिन देखो, अब इसको बर्खास्त भी कर दिया गया, ठीक है ना। हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया है, हाई कोर्ट ने सपा सपा बोल दिया आपने छिपाई क्यों है बात, ठीक है ना। आपको इसलिए यहाँ पर इसकी सारी डिग्रियों को निरस्त भी कर दिया गया, और जो यहाँ पर शिक्षक के पद पर थी इसको जो है बर्खास्त कर दिया गया। तो आपको नहीं करना। तो मैंने आपको फिर से दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई सा भी कोर्स यहाँ पर एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपके रेगुलर मोड वाले कोर्स है ना, वो आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जैसे कि आप बीएड कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, तो आपका एक साथ नहीं होगा। अगर यहाँ आप जो नॉन से कर सकते हो, ठीक है ना। एक कोर्स अगर आप मान लो, जैसे कि अगर आप रेगुलर मोड से कर रहे हो ना, तो दूसरा कोर्स आप नॉन मोड से कर सकते हो, लेकिन वो भी एक यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए, आप अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात को आपको समझना है। तो आपको चीज़ का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आपको इस लफड़े में नहीं फंसना है भाई। देखो, जो भी न्यूज आ रही है ना वो सही है, और इस लफड़े में नहीं पड़ना है। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में अगर सवाल थे, समाप्त हो गए होंगे। यानी कि आप एक साथ दो डिग्रियां नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप कर सकते हो, लेकिन इसकी भी शर्त है, आप रेगुलर मोड से कर सकते हो, तो दूसरी ये वाली डिग्री आप नॉन से कर सकते हो, लेकिन वो भी अलग यूनिवर्सिटी से। आगे बात समझ में दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसका तुरंत यहाँ पर आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर कोई बड़ी चीज़ होगी, समझाने लायक होगी, बोर्ड पे समझाने लायक होगी, तो उसको ना बोर्ड पे समझा दिया जाएगा, अच्छी तरह से समझा देंगे। अगर फिर भी अगर दोस्तों अगर इससे भी कोई कन्फ्यूजिंग है, तो इससे मुझे लगता है कि शायद कोई कन्फ्यूजिंग नहीं बची होगी, है ना। जो भी यहाँ पर न्यूज़ थी मैंने बता दिया, आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर कोई मान लो जैसे रह ही जाता है एक दो सवाल, तो है ना, अगर मेरे से कोई छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका तुरंत जवाब दे देंगे, है ना। अगर फिर भी अगर आपको है ना अगर कोई बड़ी चीज़ होगी ना, तो यहाँ पर आपके लिए बोर्ड पे समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इस लफड़े में मत फंसिएगा, है ना। जो आप एक कोर्स कर रहे हो ना रेगुलर मोड, वही कर लीजिएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपको जल्दबाजी नहीं करना,
देखो जल्दबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। जल्द जैसे जैसे टाइम आपको जैसे टाइम टाइम दीजिएगा एक एक चीज़ पे, और आराम से धीरे धीरे धैर्य से काम करते रहिएगा, आपका आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, कुछ भी नहीं जाता यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। यार इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आपको तुरंत जवाब दे दिया जाएगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स को आप कमेंट करिएगा तो सही। अगर अब उसका अगर आपको रिप्लाई नहीं देता बोलना आप, है ना, आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ, कोई सा भी आपसे चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से देखो, या मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर देखो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो भी आप यहाँ पर बता दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से अगर कोई कंफ्यूजिंग है ना, गवर्नमेंट एग्जाम से, गवर्नमेंट फॉरम से, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर आपको बता दे दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास यहाँ पर भी आपको देखने को मिल लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर मैं आराम से दे देता हूँ, अच्छी तरह से समझा भी रहा हूँ आपको। अगर फिर भी अगर दोस्तों कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता दीजिएगा, चलो समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ आप जो उस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो लेकिन आप उस चीज़ से परेशान, आप उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर उसका वीडियो बनाइए, उसका बनाइए, तो उसी का बना देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और यहीं पर ही दोस्तों और आपको बता देते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।